कि रसूलुल्लाह बहन से कितना प्यार करते। हाँ यार, मेरे करीम आका ने बहन से, अल्लाह ने हुजूर को तो कोई ना हकीकी भाई दिया ना कोई हकीकी बहन दिया, लेकिन हुजूर की चचाजाद बहनें थी, हुजूर की रज़ाई बहनें थी, बहुत प्यार करते। फतेह मक्का के दिन ध्यान दीजिए, तवज्जो कीजिए, अर्ज करूँ ना मैं बात 5-7 मिनट में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। फतेह मक्का के दिन मक्के का हर फर्द अपना घर का दरवाजा खोल के खड़ा था। फातिह मक्का मेरे घर तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर जाऊंगा। हैं? फतेह मक्का के दिन जाऊंगा भी तो बहन के घर जाऊंगा। अरे तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम एक से एक नेमत खिलाओगे, लेकिन गरीब बहन के घर जाऊंगा तो लोगों को बहन की अहमियत समझ में आएगी। एक से एक ग़िज़ाएं मक्के के सरदारों के घरों में मौजूद थी, हुजूर उनके घर में नहीं गए, उम्मे हानी के घर पहुंचे। कहा उम्मे हानी मुझे भूख लगी है, उम्मे हानी भूख कुछ है तो दे दो। अर्ज़ करती या रसूलल्लाह रोटी के कुछ सूखे टुकड़े हैं। अगर बहन का दिल इस सूखे टुकड़े खाने से खुश होता है तो अल्लाह के रसूल ने सूखे टुकड़ों को मुलाहिज़ा फरमाया। ये बहन देखो, आज हम कहीं जाते हैं अच्छे घर अच्छे भाई रिश्ते, अभी मौलाना कह रहे थे रिश्ते निभाओ, हैं ये रिश्ते कैसे। और हुजूर की एक रज़ाई बहन भी थी, हज़रत शैमा। शैमा हुनैन का माले गनीमत हुजूर ने पूरा लौटाया है, काफिरों को लौटाया। तो जो है आपकी काफिरों को माले गनीमत लौटाया है। क्यों? जब हुनैन का माले गनीमत हुजूर के पास आया तो एक खातून आई और उसने कहा तुम्हारा नबी कहाँ है, उसको मिलाओ। तो सहाबा ने कहा ऐसी बात है खातून तू क्यों कर सकती है? कहा वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूँ। आय हाय, इस पर मुझे ये चाहिए था कि सारे सुन्नी सुभान अल्लाह जरूर कहते हैं। बहन हक अच्छा ये बहन जो हक जताती है ना, ये उसी का हक भी होता है। बहन फिर बहन है, भाई अगरचे प्यार महसूस न करे बहन का, लेकिन बहन बहन होती है। हज़रत अल्लाह अकबर, आने वाली आकर कहती ओ तुम्हारे नबी कहाँ है, मुझे मिलाओ। अगर तुम ऐसी बात कहा मैं उसकी बहन हूँ, वो मेरा भाई है। कहा वो बहन, उन्हें तो कोई बहन। कहा वो हलीमा का दूध पिया है ना उसने, मैं हलीमा की बेटी शैमा हूँ, उनको कहो। पता है सीरत निगार लिखते जैसे ही शैमा का नाम सुना हुजूर उठ गए, और उठने के बाद हुजूर ने अपनी चादर बिछाई। ये बहन का इकराम है। सिर्फ नमाज की बात नहीं करता इस्लाम, सिर्फ रोज़ों की बात नहीं करता इस्लाम। आज हम कहते हैं कि औरतें मुर्तद हो रही है। अगर हमने अपनी बहन का इकराम इस तरह सीख लिया होता, बहनें कभी किसी के दरवाजे पे न जाती। आज कहते हैं मुसलमानों की बेटियां लाजों में बिक रही हैं। अगर हमने अपने घर की बेटियों की इज्जत और इकराम करना सीख लिया होता तो हमारी बच्चियों का ये हाल ना होता। आज एक भाई अपनी बहन को बोझ समझता है, एक बाप अपनी बेटी को बोझ समझता है। सुन लो रसूलुल्लाह की जिंदगी का खूबसूरत वाकया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अभी बज़ाहिर पहचाना नहीं, लेकिन चादर शैमा सुन के चादर बिछाई। कहा तुम शैमा हो? कहा मैं शैमा हूँ, बहुत दिनों बाद मिली हो। क्या तुम साबित कर सकती हो कि तुम ही मेरी बहन हो? तुम ही मेरी बहन हो? जी बिल्कुल कर सकती हूँ। क्या बताओ? क्या एक ऐसी बात है जो आप जानते हो मैं जानती हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता। वो क्या? आप बच्चे थे नन्हे से, मैं आपको अपनी गोद में खींच के ले जा रही थी, आप आना नहीं चाहते थे मेरी गोद में और मैं ज़बरदस्ती कर रही थी, तो आपने बचपने में अपने दांत मेरी पीठ पर लगा करके दांत मुझे काटा था। वो दांतों की बरकतें आज भी मेरी पुश्त पे मौजूद है। हुजूर को बचपन का ये वाक़या याद आया। सहाबा कहते हुजूर अपनी शान के मुताबिक इतना हंसे कि हुजूर की दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया शैमा, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, उस वाक़े का मफहूम के पैराए में अपने अल्फाज के जामे में, इतनी देर की तुमने आने में, कभी तुम आई नहीं। अर्ज की मुझे मौका नहीं मिला। आज मुझे पता चला है कि मेरे ससुराल वालों की बकरियां भेड़ और जानवर आपके सहाबा ले गए हैं, तो मैं आई हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन के ससुराली रिश्ते हैं, तो गोया के बहन के रिश्ते की वजह से मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि इसके ससुराल वालों का जितना माले गनीमत तुमने लिया है मेरी बहन की निस्बत की खातिर सब वापस लौटा। सब वापस लौटाया और फिर बहन को बुलाकर हुजूर ने फरमाया कैसी हो? तो उन्होंने अपना हाल बताया तो हुजूर रो पड़े और रोने के बाद फरमाया अगर चाहो तो मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना, और अगर चाहो तो अपनी ससुराल चली जाओ, कहाँ रहना चाहती हो? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने शौहर के साथ रहने को ज़्यादा पसंद करती हूँ। शरीफ बहन थी ना, नबी की रज़ाई बहन थी ना, तो उन्होंने कहा मैं ससुराल में रहना चाहती हूँ, तकलीफ है लेकिन ससुराल में नहीं। और वापस चली गई और फिर उसके बाद बहुत आती रही जाती रही। हुजूर उनको बहुत नवाजते थे। बाद में उनकी मज़ार जन्नतुल बकी में बनी।